अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। अल्लाह ताला की बेहद हम्द व सना उसके हबीब अलैहिस्सलाम की ज़ात पर बेकिरां दुरूद बेकिरां सलाम। मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी गुजारिशात मैंने आपके सामने पेश करनी है। सबसे पहली बात कि सबसे कीमती चीज़ कौन सी है, और यही आखिरी बात ही होगी। पहली बात भी यही है, आखिरी भी यही है कि सबसे कीमती चीज क्या है। और इस वक्त चूंकि उम्मत कोरोना की वबा के अंदर मुब्तला है, परेशान है, ये कोरोना सानू खा जाएगा जी। कितने बंदे मसीते बड़े ने कोरोना भेजा तू भाई, कितने नमाजियों का इजाफा हुआ है बताएं आप। कितने लोगों ने कोरोना के डर से छोड़ दिया है कि हम कोरोना आ गया है लिहाजा हम बेहयाई छोड़ दें, बदकारी छोड़ दें। नहीं, कुछ भी नहीं। तैयारी ऐसे होती है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मालिक आया तो उसने कहा, हकीम साहब आपने बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढा है, मौत का भी ढूंढ दें, बंदे को मौत से शिफा आ जाए, कोई ऐसा इलाज ढूंढ दें। उसने कहा हाँ मेरे पास है मौत का इलाज। उसने कहा क्या इलाज है मौत का भाई, मौत का क्या इलाज है जी, बताओ तो सही, मौत का क्या इलाज है। फरमाया अल्लाह को राजी कर लो, फिर जीने को नहीं मरने को जी चाहेगा। जीते जी आपने नजारा किया गुंबदे खजरा का, जीते जी आपने नजारा किया सुनहरी जालियों का, जीते जी आपने नजारा किया आपने मकीने गुंबदे खजरा का, रियाजुल जन्ना का। मरने के बाद जाने जाना का दीदार है। अरे बाबा नहीं नहीं, अभी कब्र में नहीं जाना, कब्र से पहले पहले हमारा मामला निबट जाए। फरमाया फिर ऐसे कर लो, दो भाई थे सगे, कसम उठा ली जब तक पता न चले जन्नती है कि दोज़खी, हंसना नहीं है। एक का नाम था रबी, एक का नाम था रिबी। तो दोनों ने जब कसम उठाई कि पता नहीं चलेगा जन्नती है कि जहन्नमी है, हंसना नहीं, सारी जिंदगी नहीं मुस्कुराए। कभी आपने ये मिशन बनाया? कभी आपकी जिंदगी में ये बेदारी आई? कब आएगी? दो नारे लगा के आप घर चले गए। ओए हजरत शेख सर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह 98 साल उम्र हुई है। 98 साल में एक लम्हा न दिन को सोए न रात को सोए। रात पवे ते बेदर्दानू सुख दी नींदर आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां आन जगावे। तो आपकी जागनी हजरत जाग ना, मैं सुबह नमाज में नहीं उठ सकता मौलाना साहब, मुश्किल बड़ी है। मैंने कहा क्यों, क्या मसला हो गया, क्या मुश्किल है? हजरत जाग नहीं खुलती। मैंने कहा जनाब जिस वक्त आपकी जाग का वक्त है, अगर आपका बॉस आ जाए दफ्तर वाला, जाग खुलेगी कि नहीं? घर वाले भी कहेंगे उठो, बॉस आया चले चलो उठो, चेयरमैन आया खड़े बाप डाला लुंडा कबूतर आ दूं है तो तहज्जुद शौकीन थे, नमाज नहीं पढ़ता तू, उठ बोलो। अच्छा चेयरमैन साहब आए, उठ के थले आएगा। चेयरमैन के लिए जागा, और आपने टिकट करवाई दुबई की, टिकट करवाई मस्कत ओमान की,
मिस्र की और खुदा करे मदीने की हो जाए। और वो टिकट भी ऐसे हो कि इधर से बगदाद, बगदाद से फिर मदीना, तो ऐसा हो जाए। तो फिर क्या, टिकट करवाई आपने, लेकिन टिकट का टाइम क्या था, रात के 2:30 बजे फ्लाइट ने उड़ना है। तो आप मोबाइल पे भी टाइम लगाया, चौकीदार को भी बताया, बीवी को बताया, बच्चों को बताया, दोस्तों को बताया, खुद आयत कुर्सी पढ़ के सो रहे हैं बार बार, और बार बार उठ के बैठ जाते हैं, यार ओए ओए 1 बज गया, ओए चलो 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 1 बज गया, और क्या हो गया भाई, सो जाओ ना, नींद क्यों नहीं आती। कहने लगा अगर मुझे नींद आ गई तो 70,000 का टिकट बर्बाद हो जाएगा। 70,000 ने तुझे जगाया। सुन मेरे नबी ने क्या फरमाया, फरमाया रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 सुन्नतें एक पलड़े में रखो, पूरी दुनिया दूसरे पलड़े में रखो। फजर की सुन्नतें पूरी दुनिया पे भारी हैं। तो सुन्नतों का ये मकाम है, तो फिर फर्जों का मकाम क्या होगा। अल्लाह के लिए नहीं जाग सका, नहीं मौलाना साहब कैसे जागे भाई, नहीं दर्द नहीं पैदा हुआ, तेरी दुनिया बर्बाद हो, तुझे पता नहीं चला। हजरत साहब कारोबारी मामलात ने, परेशानियां ने बड़े, वो की करिए जी, कारोबार नहीं पे। और मैं क्या जनाब केड़ा कारोबार है, रब नाल भी कर एक कारोबार। साहब ये आखन या रसूलल्लाह कर्ज बड़ा चढ़िया है ते मैं परेशान बड़ा, ते मैं चाहता मेरा रिस्क वध जावे ते बहुता वसी हो जावे। आपने फरमाया नमाज पढ़ी कर ते हर वक्त बावुज़ू रिया कर, जो वस्यौला का रिस्क, अल्लाह तेरे रिस्क को वसी कर देगा। और जी मौलवी साहब मेरे घर जिन वड़ आने ने, वो छिट्टे पहनने ने दीवारां दे, फिर केड़े पीर कोल, लुंडे पीर कोल, जिन्हें खुद बे नमाजी ना मुराद ओदे कोल जा रहा है, जाहल पीर कोल जा रहा है। ना 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 किसी को ना जा, मैं दसदा एक काम घर तू कर ले, घर का हिसार तू कर ले, तेरे घर जादू है मैंने फड़ लवी। हुजूर ने फरमाया हिसार कर ले, बड़ा आसान तरीका। फरमाया जदू घरों निकले 2 रकात नफल पढ़ के जाया कर, जदू वापसी आवे 2 रकात पढ़ लिया कर। फरमाया ये यमनान मदखल सूए, तेरे घर के अंदर कोई बुराई दाखिल नहीं होगी, जिन चुड़ैल जादू बाहर खलो जाएगा। 2 रकात तेरे घर की निगरानी करनी है, इस पास ध्यान दे, तैयार ही को नहीं तू। मौलाना साहब पता क्या धड़का लगा रहता है जी, मेरे को 5 लाख रुपया है, एक किते थोड़ा न जावे, फलाना बंदा भी गरीब हो गया है, वो साइकिल ते आगे पिजारो थे, ते मैं भी। हुजूर ने फरमाया भी मसला कोई नहीं, केड़ी परेशानी तेनू भाई। फरमाया जड़ा बंदा चाहने अल्लाह ने नेमत दी हो, नेमत बरकरार रहे, फयक्सुर बिकौल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, नेमत बरकरार रहेगी, नेमत जाहिर नहीं होगी। तो हज़रत मौला अली फरमाते ने अगर रिज्क तंग पै गया है अस्तगफिरुल्लाह पढ़, हर मुश्किल हल हो जाएगी, हर मुश्किल। एक बंदा से नान भाई रोटी लाना खड़ा है, तो कहते अस्तगफिरुल्लाह, फिर अस्तगफिरुल्लाह, फिर अस्तगफिरुल्लाह, रोटियां लाई जा रहे हैं। उन्हें क्या इतना की फायदा होया, उन्हें क्या सरकार मेरे घर लहरा बहरा हो गया, मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़न लगा, मेरे घर सुकून हो गया है, सारा कुछ हो गया है। तो इमाम हंबल रहमतुल्लाह तशरीफ ले गए, तो मौलवी साहब ने क्या मैं रात रहन दो, मुअज्जिन ते फिर बड़े चिड़े उन्होंने, इमाम फिर ही माफ कर देगा, मुअज्जिन नहीं माफी देता। वो कहते मैनू कोई इजाजत को नहीं इमाम साहब की तरफों, इमाम 2-4 खून माफ कर देगा, मुअज्जिन नहीं। फिर खादिम दे खैर ना डंडा फड़ लेना ना जी, चालो नहीं कर दूं मैं तेन मारांगा टंबला, चल तू भाज भाई। तो उसके अंदर तो रियायत वाली बात ही नहीं है ना जी, कि रियायत कर जाए। तो खादिम सी उसने कहा चलो चलो बाबा जी, उन्हें कहा यार मैनू रात रहन दो, इमाम हंबल ने रात, उन्हें कहा चल चल बाबा रात रहन दे, तुसी ते आ जाते हो सोने वास्ते, कोई सराय बनी है मस्जिद। पर मैं मेरा घर कोई नहीं, मैं की करा। और नान भाई ने वेख्या, उन्हें कहा आज सरकार मेरे को आ जाओ, अल्लाह वाले ने नेक बंदे ने मेरे घर आके रहो, लै गया अपने घर जनाब, घर ले गया। इमाम हंबल ने फरमाया अच्छा बहुत अच्छा है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है, रोटी दे रहा है, खाना रख रहा है, पानी दे रहा है, अस्तगफिरुल्लाह हर अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया की फायदा होया है, वो कहना जी लहरा बहरा कर्जे उतर गए ने, बच्चे ने शादियां हो गए ने, सारे मामलात हो गए ने, ना कुछ जिन ना कुछ चड़ेल ना कुछ जादू, कोई शाय कोई नहीं, मैं बड़ा खुशहाल हाँ। आपने फरमाया कोई ख्वाहिश पूरी न हुई होवे, कहने एक ख्वाहिश रह गई है, मेरी ख्वाहिश सी इमाम हंबल की मुलाकात हो जावे, वो नहीं हो सकी हाले दिगर।
फरमाया हम हम्बल मेरा ना ही है। अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना तू शुरू कर दे, हर मुश्किल तेरे टल जाएगी। ओ जी मेरी बच्ची घर खुश नहीं रहती, मियाँ बड़ा मारदा है, बड़ी परेशानी है। सूरह यासीन दी आखिरी 2 आयतां, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन 7 बारी दुरूशी पहले 7 बारी आखिर पढ़, मोम हो जाएगा। तो रब दे के झुक तो सही, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता जी, मैं स्कूले भेज दिए, पीछे नस गया जाना की करिए। फजर की नमाज पढ़ के ना जी रब्बे ज़िदनी इल्मा 21 बारी पढ़ के पानी फूक मार के पिला, बच्चा दौड़ के जाएगा। छोटे छोटे हजरत साहब वो एक नामुराद ने हो जी शैतानी फैलाई, वो कहना जी कारा कारे नाल जासी। ओ मैं कहा नामुराद कारा बेईमाना, मैं कहने कारा कारे नाल जासी, कारा नूरी नाल नहीं जा सकता। मैं कहा जी सरकार दी केड़ा इल्म होया सी कारा, ते अल्लाह पाक ने कारा उतारिया फिर कि कुरान उतारिया, आखिरी 2 सूरतां उतरियां कि कोई बंदा कहे मैंने जादू है ना जी, ए जनाब मैं सिर्फ कह रहा 7 रातां करे, सोने वेले आखिरी 3 कुल वल्लाहु अहद बिरब्बिल फलक बिरब्बिन नास, एक बारी जिस्म में फूको, फिर दूसरी बारी, फिर तीसरी बारी, 3 रात बाद तो कोई जादू है। ओ मैंने खतरा रहना जनाब, मैं जावांगा ना मेरे को चढ़ेल चमड़ जाएगी। हुजूर ने फरमाया सुबह उठ गई आखिरी 3 कुल 3 बारी पढ़ लिया कर, यकफी का मिन कुल्ली शाय, तेरा हर काम हो जाएगा। तुसी केड़े पासे टुर पे हो खुदा दे बंदे, नमाज दे पासे आंदे नहीं पे, तुसी जिहड़ी शायद तुम निजात देनी उधर वड़न दी तैयार ही कोई नहीं। सारा दीन जड़ा नमाज उत्ते खड़ा है, बेनमाजी दा कोई शय कोई नहीं, बेनमाजी दी हाँ। और मौला अली फरमाते ने एक चांचू ना कीजिए करो, ओ जी मैं कीता तो फलान हो गया, ओ अल्लाह पाक ने वक्त लिखा है। मौला कौनात फरमाते ने फरमाया अल्लाह ने हर मुश्किल के खत्म होने का एक वक्त लिखा है। जब परेशानी आती है मैं चादर तान के सो जाता हूँ, मैंने पता है जो वक्त आएगा परेशानी टल जाएगी। तो वक्त तो पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा भी, तो अपने आप को क्यों हल्का किया हुआ आपने, क्यों अपने आप को मुशक्कत में डाला हुआ आपने भाई? ना 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 नहीं हजरत साहब, रिश्ते में रुकावट हो रही है, तरक्की में रुकावट है, कारोबार में रुकावट है, जो करते रुकावट है, रुकावट का जी नबवी नुस्खा मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू इस तरह क्या कर, सुबह उठ हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये पढ़ 7 बारी, हर अटकिया काम हो जाएगा। ओ जी बच्चे ने 10 घर में एक दा मुंह इधर है, एक दा इधर है, एक दा इधर है। एक मेरा दोस्त मैंने कहने लगा जी सवेरे नाश्ता मुश्किल पूरा करी दा। मैं क्यों, की मसला हो गया, नाश्ता क्यों नहीं? कहते नान चने खाने ने, दूजा कहते हलवा पूरी खानी है, तीसरा कहते निहारी खानी है। वो कहते सब दे पूरियां कर 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 सानू 8 बज जाते ने। कहते एक बच्चे का मुंह इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, तो कैसे उनको एक जगह करें? नबी पाक ने फरमाया खाना खाने से पहले एक बर्तन में हाथ धो लिया करो, एक बाउल ले लो, एक बर्तन में हाथ धो लिया करो, तो फिर क्या होगा? फरमाया अजमा अल्लाह समरकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को जोड़ देगा। ते जदू खाने तो पहले हाथ धो लाओगे गुरबत भी नाल खत्म ली जाएगी। ये छोटे छोटे नुस्खे ने नबवी, इन्होंने अपनाओ ना। तुसी किस पासे टुर पे हो? नमाज ना ले देना नहीं, मौलवी साहब गलत कहना जी, फलां गलत कहना जी, ना 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 ना, अपने आप नू शरीयत दे दायरे च लिया। कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई जादू नहीं, कोई चड़ेल नहीं, सब तेरे नाफरमानियां ने। अल्लाह तेरे नाल नाराज हो गया है। और मौलवी साहब कित्थों नाराज हो गया? तुसी कोई चेक कर चुकी फिरदे हो, तुहानू पता लगदा है अल्लाह राजी के नाराज है, तुहानू की पता? मैं क्या जनाब चेकर है, सरकार दे गए ने। नबी पाक ने फरमाया जे दे प्यो मां राजी ओदा रब राजी, ये दे प्यो मां नाराज ओदा रब। अच्छा प्यो कितने होंदे ने पता तुहानू? 3। कितने बाप होते हैं? 3। एक वो बाप जिसने तुम्हें जन्म दिया, दूसरा जिसने बेटी दी। उन कुत्ता समझना है, जिसने बेटी दी उसको कुत्ता समझता है तू भाई, और डट के पहने है तू भाई? तेरी बेटी नहीं होगी क्या? तेरे दामाद नहीं बनेंगे? डर उसकी देर गिरी से कि बेटा भाई गिरफ्त उसकी। छड़ दे यार, छड़ दे गल्ला, केड़े पासे टुर पिया तू भाई? छड़ दे गल्ला सारियां। ना 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 ना, जिसने बेटी दी है फरमाया वो भी बाप है। तीसरा वो बाप जिसने तुम्हें दीन का इल्म दिया। और अफजल केड़ा बाप है? फरमाया जिसने दीन का इल्म सिखाया वो सबसे अफजल बाप है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो खत्म नबूवत का नारा भी सियासी है जी।
नवी गल सुनो है मिर्जाइयां दी जनाब पुष्पनाई वास्ते हैं मिर्जाइयां दे जनाब ओ खुशनुदी वास्ते साडे चमचे भी कहते नहीं जी नहीं मैं कहा नहीं नहीं केड़ी गल पे करते हैं तेनू इत्थे नारा मारना मसला हबीब बिन ज़ैद तू पूछा जरा लिटाया गया फट्टे दे उत्ते इंज कीमा कर देगा कीमा जो तू सीने तो ना मारे जोर देना फरमाया मौला गवाह रहना मैं अपनी जान खत्म नबूवत कुर्बान कर दी है सुभान अल्लाह सुभान इत्थे जिन्ना नहीं डिठा ओही करन गल्लां जिन्ना नहीं डिठा वही करने गल्ला जिन्ना नहीं डिठा ओही करन गल्लां जिन्ना नहीं डिठा ओही करन गल्लां जिन्ना वेख लिया ते बोल दे नहीं जिन्ना नहीं डिठा ओही करन गल्लां जिन्ना वेख लिया ते बोल दे नहीं क्यों नहीं बोल दे जदू नहीं डिठा तो हूं देख लिया बोलन ना लब खोलन ना क्यों नहीं बोल दे क्यों नहीं बोल दे कहा दूरू तकिया जदू महबूब रूहानिया आखन लगे मुख चंद बदर शाशानी है मत चमके लात नुरानी है काली जुल्फ त्याक मस्तानी है मखमूर रखी है मद भरिया इस सूरत नु मैं जाना का के जाना का सच आका रब दी मशाना का जिस शान दुशाना सब बनिया लो मुक्ति मुकद्दस बर्द जमन मन भावरी शक्ल दिखाओ सजन ओ मिठियां गाली हलाओ सजन जिन्हें हुमरावादी सन करिया सुभान अल्लाह माहसन का माजमल का माकमल का किते मेरी अली किते तेरी सुना गुस्सा का किया किते जाल लिया ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह मन सब्बान बिशान फक्तुलूहु 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जब दूर से देखा ना महबूब को दूर से कहा मुख चंद बदर शाशानी है मथे चमके लात नुरानी है काली जुल्फ त्याक मस्तानी है मखमूर की है मद भरिया किसी ने जागते देखा किसी ने सोते देखा कहा सुपने अंदर मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावां सुपने अंदर मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावां डरदी मारी अख ना खोला किते फेर मैं के फिर फरमाया मेरा ढोला करा बैठी मजारी आ मेरा ढोला करा बैठी मजारी मैं मुकदी मुकावा तू जितियों महारी वंजन तू पोसे मैं वंजन दे सा ते गल विच पा पट के मिन्नतां करे सा मैं के मिन्नतां की है पर महबूब मिला भी सही के नहीं फरमाया हां खलकत को जेंदी गोल है हरदम फरीद दे कोल है ते जिन्ना नहीं दिखा चलो नहीं देखा था वो तो बात थी ना जब देख लिया राज को देख लिया मामलात हो गए तो फिर बताना चाहिए कि राज क्या है पर्दे को हटाना चाहिए बात क्या है रबी बिन मोहब्बत ने कहा दादी अम्मा तुसा हुजूर नु तकिया सी दसवां किंज सन फरमाया ला रायतहु लकुलता शम्स तालियतन अगर तू देख लेता तो कहता सूरज तुलू हो गया है और उनके दरबार के उजालों की रिफतें बेनिहा है आए खालिद ये उजाले कभी न सिमटेंगे ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं और माहे अरब के सामने तेरी बात क्या बने आए माहताब रूप ना हर शब बदल के आ ये कूचाए हबीब है पलकू से चल के आ उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है मुझे सरकार ने एक बार फरमाया उम्मे सलमा मैंने जी या रसूलल्लाह फरमाया थोड़ा तेल लाओ मेरे सीने को लगाओ फरमाया मैंने तेल ऐसे ना सीने को लगाया ऐसे सीने को लगाया सारी जिंदगी जब नल खोलती हाथ धोने लगती घर खुशबू से महक जाता मनमन दी बोन तू गल्लां करना हुजूर बारे शर्म कर अपना एक चौधरी नारा मार दे तेन कुछ नहीं होना आया आया शेर आया मैं के दीन आया तो मसला शेर आवे ते फिर ठीक है दीन न मसला ए पुतला लगेगा पता क़यामत में दोनों देखना क़यामत का दिन होगा कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल क़यामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे तो फिर लब्बैक 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 या
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल सल्लल्लाहु उस तो पता चलेगा हैं तेन उत्ते हाथ खड़ा कर दे कुछ नहीं होता मियाँ जी आवन जी तीर जी आवन जी भला जी आवन जी सरकार वास्ते हाथ खड़ा करने कुछ होता है हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है सब कुछ हुजूर के लिए है बल्कि क्या पेश ओ हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहिब जो ले ना जी कढ़ा दे कोल ते दो बंदे उन्होंने पाल ते कढ़ाए ते आपने लिया फरमाया तेनू पान लगे हैं और रोन लग पे बादशाह ने क्या डर गए हैं फरमाया डरिया नहीं रोना क्यों है उन्हें क्या हुजूर वास्ते जान दा विल आया एक मेरे को जान है सिर्फ ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको पारा करूं एक जान मेरे को है इल्म दीन को पूछा जरा जान वारन हाले गया नहीं सी हाले हाले आया नहीं ते किथे मियां वाली जेल च हुजूर मदीने चो आ गए तो जनाजा तैयार सी तो हुजूर उथे आ गए तू किहड़ियां गल्लां पुछदा भाई किहड़े पासे टुर पिया अपना मसलक लै गए भाई ना 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 जिन्ना नहीं डिठा होई ते जिन्ना वेख लिया हो ते जिन्ना नहीं डिठा हो ते करन गल्लां ना जी हाँ तो ये जड़ा जो मोहब्बत वाला खून है उसको हुजूर की बातें समझ आती हैं जिस खून में मोहब्बत नहीं है हम उसको जैक नहीं लगा सकते ये कोई जैक नहीं है कि जैक लगाया जाए कि मोहब्बत आ जाए या कोई रेप लगाई जाए ना 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 ये मोहब्बत अल्लाह ने चुनिया है अज़ल चुनिया है कि मेरे महबूब ना मोहब्बत करो तो क्या महफिल मिलाद मुस्तफा करो मिल जाओ मेरे हबीब के नारे लाओ अरे नहीं नहीं किसी की चलनी को नहीं मैं मकाम महमूद क्यों उछाया कहा खुदा ने शिफात की बात महशर में मेरा हबीब करे कोई दूसरा जब हुजूर ने शिफात करनी साहबी ने कहा रसूल मैं तुम किथे लभा तुझे पूछना ना अपने लीडर को किथे लभी तुहानू वो कहेगा मैं जूतियां पहनियां होणगियां उत्थे लभना मैनू भाई यही गल ना साहबी ने कहा रसूल अल्लाह तुहानू किथे लभी है किस जगह लभी है आपने फरमाया तीन मकामात पे मीज़ान पे तुलवा रहा हूँगा पुल सराज से गुजरवा रहा हूँगा हौज कौसर पे पिला रहा हूँगा तू की समझा हुजूर शाना तेनों की बता भाई कदर नबीदा है कि जाने दुनियादार कमीने कदर नबीदा जानन वाले सो गए विच मदीने सारी दुनिया मास्क लाओ सारी दुनिया मदीने नहीं लाना मदीने नहीं लाना सरकार आए ना जी एक साहबी आ रहे सन मिट्टी उड़ रही थी तूने इंज किया इंज करके टुरे आपने फरमाया थले उतार मास्क थले उतार उन्हें यार रसूलुल्लाह मिट्टी उड़ रही है फरमाया तेन नहीं पता मिट्टी के दी मदीने दी गुबार हुआ शिफाऊ कोई बीमार ले आओ मेरे मदीने मास्क नहीं लगाना आओ बीमार ले आओ मेरे मदीने में गुबार मेरे मदीने का गुबार भी शिफा है तो उसी कहने कोरोना आ गया शर्म कर भाई क्या कोरोना है चल मदीने चल मदीने तो हाँ नहीं जी नहीं दामन फैलाने की लोड़ ही कोई नहीं दामन फैला के देख लोड़ ही कोई नहीं दामन फैलाने तो पहले हुजूर दे देने मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो उनका करम तो उनका करम है उनके करम की बात न पूछो और सरकार का दर है दर शाह तो नहीं है जो मांग लिया और भी कुछ मांग जिन लोगों को ये शक है करम उनका है महदूद उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग हुजूर की बारगाह जाए फिर ही मंगना चकना है हुजूर का नाम ऐसे चूम दे जनाब जी चौधरी साहब है ना जी वो नाल दूसरा बैठे जी मैं ते फिर अफसर हाँ मैं के शर्म कर केड़ा अफसर है तो हुजूर का नाम नहीं चुमदा मैं के सिद्दीक अकबर बड़ा अफसर है मैं के तू नबियां तो बाद सबसे अफजल मकाम केड़ा है सिद्दीक अकबर का जिस मकाम से सिद्दीक अकबर फायज है किसी वली की निगाह उस मकाम से जा नहीं सकती ओ जी नहीं हजरत वो मुसल्ले दा नहीं हालो वो इमामा ते उनका नाम कोई नहीं मैं जिहदे पिछे इमाम अलम भी हाथ बनी खड़ा है वो इमामा दाहल नहीं तेनू तेनू शर्म नहीं आती मैं के जदू जिहदे पिछे हुजूर हाथ बन के खड़े ने मौला मुर्तजा हाथ बनी खड़ा है हाथ बनी खड़ा है पीछे खलो के ते मुसल्ले दे कौन है अल्लाह पाक फरमाने पीछे हटा दो क्यों मुसल्ले दे आने पीछे हटाओ फरमाया ना 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 कोई और नमाज पढ़ाएगा ना अल्लाह नु पसंद है ना रसूल नु पसंद है ना मोमिन नु पसंद है सिर्फ सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाए बस और कोई मुसल्ले पे खड़े ना हो मेरे हबीब का यही जानिसार है और किसी ने कहा जी कसरत नमाजा बड़ियां पड़ियां सन जी
नमाज़ां दी गल बड़ी सी जी, हज बड़े कीजिए सन जी, उम्रे बड़े कीजिए सन। मैं कहा ना ना ना, सिद्दीक अकबर की नमाजें ज्यादा नहीं है। सुफा वाले जो हर वक्त नमाज पढ़ते रहते थे, इनका काम ही और कोई नहीं था। वो जो टीम थी कुरान पाक पढ़ने वाले हुफाज, वो जो हर वक्त बैठे थे तो कारोबार भी करते थे, तो उनका मकाम ज्यादा होना चाहिए। जो वहां पे थे तो उनका मकाम फरमाया ना, वलाकिन बिशैइन वुक़िरा फी क़ल्बिही, अल्लाह ने दिलों को जिस वक्त तोला, सारी कायनात के दिल एक पलड़े में, सिद्दीक का दिल एक पलड़े में। मुस्तफा का हम सबर, मुस्तफा का हम सबर, मुस्तफा का हम सबर, गली गली नगर नगर सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना उमर फारूक जिंदाबाद, सैयदना उस्मान गनी जिंदाबाद, सैयदना मौला अली शेर खुदा जिंदाबाद, सैयदना हजरत अमीर मुआविया जिंदाबाद, इमाम हसन हुसैन, हुजूर के साहबा अहले बैत, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के मानने वाले हैं, इनकारी नहीं है किसी के इनकारी। फरमाया जितनी दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मुझे बताओ, जब सारा मक्का दुश्मन था, 100 ऊंट इनाम रखे थे जो हुजूर को पकड़ के लाएगा। आपको पता है मौलवी साहब को पर्चा हो तो कोई घर नहीं बिठाना, कहना नहीं साढ़े घर नहीं आना भाजी, पुलिस आ जाएगी। माजरत नाल माजरत नाल, हाँ जी, हाँ, गुस्सा ना करना तुझे, मैं वैसे गल कर रहा। वो कहते मौलवी साहब नहीं नहीं साढ़े घर नहीं भाजी, पुलिस आ जाएगी। सानू नप्पू अही किसे जाइए भाई, अही नहीं जाने, सानू पुलिस नप्पू भाई। ओ भाई तू पुलिस को डरदा है तो जिहदे पीछे पूरी कायनात लगी है। सिद्दीक अकबर कल्ला जरा हुजूर तवाफ करता जा रहे हैं। फरमाया की कर रहे हो? फरमाया आखने लगे या रसूलल्लाह, मैं क्या दुश्मन अगे आएगा तो मैं कहने अगे जावा, दुश्मन पीछे आएगा तो मैं पीछे। घर की छड़ गया। फरमाया 40,000 दिरहम सन सारे लेके आया, घर कुछ नहीं छोड़ाया। घर भी सारा हुजूर दे निसार, सारा कुछ हुजूर दे कुर्बान। ते फिर गार दे विच तू गए, पहले हुजूर गए कि पहले सिद्दीक अकबर गए? खतरा कहनू सी, खतरा कहन को था सरकार को, तो गए सिद्दीक अकबर पहले, हुजूर पहले जाते ना। जिनको खतरा था उन्हें बहरे ने दिया, खुद अंदर चले गए, हुजूर ने मना भी नहीं दिया। मेरे नबी ने पैगाम दिया, दिल एक गार है, जब तक उसमें यारे गार ना आए मोहम्मद नहीं आता। यारे गार जिस दिल में आएगा उसी में मोहम्मद अरबी की जलवागरियां होगी। सरकार के बगैर किसी दिल के अंदर सिद्दीक अकबर जाए, दिल में झाड़ू दें, सफाई करें, फिर हुजूर आउंदे ने। एवें ना दिल नुटाया कर, सरकार आउणगे, सोहने दे गीत गाया कर, सरकार आउणगे। तो भाई इस तरह नहीं, सारा दुश्मन था पकड़ने के लिए, पीछे लगे हुए थे, लेकिन सिद्दीक अकबर अकेला चलता गया, अकेला। वो बदर का मौका जब अरीश पाक के ऊपर कोई भी मुकाबले वाला नहीं था, सिद्दीक अकबर शाहिरन बिस्सैफ, ऐन तलवार कड़ी थे, खड़े हो गए। और जब फतेह मक्का हुई, दुनिया का बड़ा सूफी दाता गंज अली हुजवेरी ने कश्फ मौजूद शरीफ में लिखा है, फरमाया हम सूफिया के सुल्तान का नाम सिद्दीक अकबर है। तू कौन चौड़े इकट्ठी हुई है, तू कहना नहीं मंदा सूफी नहीं मंदा जी, वो बिला फासल नहीं थे, ऐसा गल्ला करना चौड़ा जा मैं हया कर तू भाई। फरमाया सूफिया ने इमाम, लेक सूफी ने इमाम किए कि तू हुजूर मक्के दाखिल है, सिद्दीक पाक ने तलवार कड़ी आन करके। फरमाया मैं सूफिया लेकिन बेगैरत नहीं, हुजूर दे नामूस दा पहरेदार हां। एक अड़ा सूफी है भाई, नवे तू अपने सिस्टम अपने आ लेने ना, नजरियाती तौर पे हम सरकार के हैं, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। और नमाज पढ़ाई कि ना पढ़ाई आपने? सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ाई जी, नमाज पढ़ाई ना जी। तो हुजूर पीछे नमाज में खड़े थे, एक नमाज 17 नमाज, जुमा भी आया उसके अंदर, जुमा भी पढ़ाया। फिर सिर्फ जुमा नहीं, हाजी भी पढ़ाया 9 को। इंटरनेशनल, वो लोकल इमाम समझते ना, मक्के का इमाम था, लोकल एक मस्जिद का इमाम था, बस जी, बस लोकल इमाम था ना। फरमाया नहीं, इंटरनेशनल इमाम बनो पूरी दुनिया में, हज पढ़ाओ जाके 9 दुनिया में पता चले कि सिद्दीक हुजूर तुसी क्यों नहीं जाने? फरमाया मैंने पता है, मैं साल हयात हूं, मैं वरना हज जरूरी है, फौरन करो, पता है मैं हयात हूं, मेरा सिद्दीक जावे। आखिरी वक्त ही खिड़की खोल के देखी, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मेरे गुलाम पीछे किस तरह मेरे यार खड़े ने सारे। हुजूर बड़े खुश हुए, फरमाया मेरा सिद्दीक ये तो राजी, मैं होते राजी, जितना सिद्दीक नाराज मैं नाराज। और अली सिद्दीक दा भाई, अली सिद्दीक बाग दा भाई,
उन्होंने आपस में जनाब एन यारा ने कुरान ने कि रुहमाओ बैनहुम, आपस में रहीम और करीम हो, हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो वो आपस में रहीम और करीम थे। तो रबी और रबी दो भाई थे ना जी, जिंदगी का मामला। हाँ जी शराबा पी दिया जी, मौलवी साहब दुआ नहीं कबूल होती। अब मैं ला यशरबुल खमरा हिना यशरबु वहुव मोमिन ला यज़नी ज़ानी हिना यज़नी वहुव मोमिन। फरमाया जब ज़ानी ज़िना करता है उसके सीने से ईमान निकल जाता है, जब शराबी शराब पीता है सीने से ईमान निकल जाता है और ऊपर बादल की तरह खड़ा रहता है, जब उस बदकारी से बाज आता है फिर ईमान लौटता है। तो तूने क्या समझा हुआ है, कोई आम बात है। फुज़ैल बिन इयाज़ पाक का शागिर्द था एक, जब मरने लगा कुरान पाक का हाफिज था, कुरान भूल गया उसको, और आपने फरमाया कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ सका, वो काफिर होकर मर गया। तो आप ख्वाब में मिले, फरमाया की हो ऐसी तेनू यार, दसते सही तू कलमा नहीं पढ़ सकिया। उन्हें कहा जी मैं बीमार सी, बिन हकीम ने किया साल बाद एक प्याला शराब दा पीना है, तो मैं वो पीता, मेरे को ईमान छिन गया। फरमाया कुरान पाक, उन्हें कहा कुरान सारा भुल गया है, सिर्फ 14वें पारे दी पहली आयत याद है, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। काफिर तमन्ना करके काश असी मुसलमान होंदे। तो शराब ईमान छिन लेंगे। प्यो मां नाराज हो रब की है नहीं, मैं पीर लगना है, पीर साहब मिल जावन जी, मुफ्ती साहब सुनिया है तुसी बैत करते हो, मैं कि हाँ जी ये तुहाडा होना है। मैं तेरा प्यो नहीं बैत कर सकता, प्यो नूं राजी कीजिए पहले। प्यो मां नाराज ना रब राजी ना रसूल राजी, कोई राजी नहीं कर सकता। तू जाके दो पीरों टकरेगा, सही पीर होंगे, 2-4 मिल जाएंगे। गल करदा एक मां दी दुआ 70 वली जेड़े मुखलिस होन ओदे बराबर है। 70 वलियां दे बराबर मां दी दुआ है। तो बाप की दुआ, दुआ वालिद लिल वालिदिही का दुआ नबी के लिए उम्मत ही, बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जिस तरह नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। तो प्यो दी दुआ, नबी दी दुआ, मौली दुआ रख दिए दर्जा, पी दी दुआ दर्जा रख दिए। तो प्यो नु नाराज किया, मां नु नाराज किया, तो कहना जी मैनू हो जाए, कुछ नहीं होना तेनू, कोई जादू नहीं उतरना तेरा। अपने मां बाप नु राजी कर ले, कल जादू खत्म हो जाएगा, कल तेरी हर शाह खुल जाएगी। ओ रूम में पकड़िया पैसी बंदा, उन्हें जंजीरां पईयां पैरां च, वो सारे छुट के चले गए। उन्हें कहा मैनू छोड़ दो बादशाह। उन्हें कहा मां को पैसे ले आवे। उन्हें कहा मेरी मां गरीब है की करे। मां दुआ की थी मेरे मालिक मेरे को पैसे में बच्चे छुड़वा दे। जंजीरां कट के परे जा पियां, दोबारा मारियां, फिर परे जा पियां, तीसरी बारी उन्होंने कहा कश्ती वाला जंजीरा ले मोटियां, ये बड़ा मुजरिम है, ते बंदे बिठाओ पहरेदार, कटता तो नहीं। देखा जंजीरां पर जा पियां। उन्हें रहबा ने बुलाया, उन्हें कहा जी मां जिंदा है। आहो। उन्हें कहा इन दुनिया की कोई जंजीर काबू नहीं कर सकती। यदि मां राजी हो गई तो रब राजी हो गया, यदि मां नाराज हो रब नाराज। हाँ जी। तो बनी इसराइल 3 भाई सन ना, छोटा कहने लगा अबू जी खिदमत मैं करांगा, होर की कहंदे ने अब्बा अपने को, तेरा अब्बा कोई नहीं। ए तालीम आ गई, जिहालत है भाई, और तेरा अब्बा नहीं तू ले जा। और मेरा मैनू कहना जी मेरे कारोबार, मैं क्या ना मुरादा जिंदगी सारी प्यो नूं सताया ही, केड़ा कारोबार कहना तू, मैं जा काम कर तू, मैं अब्बा तेरा लेता तू ले जा, और तेरा लेता तू ले जा। और छोटे ने कहा मैं खिदमत करांगा। बड़े जो नालायक सर उन्होंने कहा अच्छा खिदमत करेगा तो कोई शा नहीं लभनी, वरासत चो खत्म, छुट्टी, फारिग हो जाएगा, वरासत कोई शा नहीं लभनी। उन्हें कोई शा नहीं लभे की हो गया, कोई गल नहीं। प्यो उन्होंने लै गया, खिदमत की थी, प्यो मर गया। जो तू मरिया तो उन्हें सामान चुक खैमा ला, जाके निकाल दो सामान, जाके खैमा लालता 2 रुपए सन, मच्छी खरीद के लिया है, तो आके मच्छी ने जो पेट चाक के मौत निकलिया बच्चों कीमती, वो लै गया सुनियारे को। सुनियारे ने कहा ना ना इतने बादशाह खरीद सकता है, गरीबों का कम ही नहीं। बादशाह को मोती लै गया। बादशाह ने क्या कीमत लाओ, उन्हें कहा जी 40 खच्चर सोने दे लद के दे दो। प्यो की खिदमत ज़ाया हो गई ओदी, 40 खच्चर सोने दे ले जाओ, ले जाओ। तो माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं जाती। माँ बाप को ना सताया करो। माँ बाप शराबी हो, नशाई हो, बदकार हो, कैसे हो, तुम्हारे लिए सब कुछ है। गिलानी साहब फरमाते मेरी माँ मरने लगी ना तो मैंने अपना दस्तार उनके कदमों में रख दी, तो मेरी माँ फौत हो गई। मैंने मरने के बाद पूछा मैंने अम्मी जान सुनाओ, कहने लगे मेरा बेटा मैं दुनिया की गुनाहगार औरत थी, लेकिन तेरे लिए राबिया बसरी थी, तेरे लिए राबिया बसरी थी। तो अपने माँ बाप को मत सताओ, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने माँ बाप का अदब एहतराम करो। जिसने माँ बाप को सताया वो कभी भी कामयाब किसी मोड़ थे। तो रबी और रिबी 2 भाई थे, रबी और रिबी 2 भाई थे, हिराश रदियल्लाहु अन्हुमा दोनों भाई थे। मुस्कुराएंगे नहीं तो क्या हुआ जनाब, वक्त चलता गया, फौत हो गए। जनाजा तैयार था, तो जब नहलाने लगे मुस्कुरा रहे थे। हाँ राजी कर लो ना, तैयारी कर लो, मौत दी तो मरण तो दिल करेगा। उन्हें क्या मुस्कुरा रहे हो की गल खैर है। जनाजा तैयार हो गया तो देर हो गई, आपने मुंह कपड़ा हटा, फरमाया अज्जिलूनी, जनाजा जल्दी खड़ो मेरा।
उन्हें कहा तुसी की पे कर दो? फरमाया उनदुरू बि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंतज़िरना, वो देखो जनाज़गाह में मेरे आका मेरे जनाजे का इंतजार कर रहे हैं, हुजूर मेरे जनाजे का इंतजार कर रहे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे भाई अपने अंदर तब्दीली ले आओ, तब्दीली, हकीकी तब्दीली ले आओ। आप अपने आप को ठीक कर लें, सारा को ठीक हो जाएगा। ये बात मैं आखिर में आपको आपकी गोश गुजार करता हूँ। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। मेरा इतना मूड नहीं था खिताब करने का, मेरी तकरीबन गुफ्तगू मेरा था कुछ 10-12 मिनट मैं गुफ्तगू करूँगा, 10-12 मिनट, लेकिन चूँकि आप लोगों की मोहब्बत, तो मैंने कहा फिर आपकी मोहब्बत को सराहा जाए। मैं ये कहूँ कि मैं थका हुआ हूँ फलां, मेरे पास बहुत सारे बहाने भी थे, लेकिन मैं बहाने खोर भी नहीं हूँ, हाँ, बताता भी नहीं हूँ मैं क्या मसला है क्या नहीं। और इनसे पूछो, जब मुझे लेने के लिए गए तो मैंने इनसे 9:45 का वादा किया था, ये 9:45 नहीं आए तो मैं पैदल शमा सटाप पे मिला इनको, मैं पैदल आ रहा था। मैंने फोन किया, मैंने कहा आप नहीं आए तो मैं तो टाइम घर निकल आया घर से। मैंने कहा मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ, आपके वादा खिलाफी की, आप लेट हुए, मैं लेट नहीं हुआ। शमा सटाप पे हमारी मुलाकात उनके साथ हुई है। तो मैंने कहा अगर तुम ना आते मैं वहीं पैदल पहुंचा था। ये कौन सी बात है, ये कोई मसला नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। तो सब तो कीमती चीज की है जी। इस वक्त साढ़े को माल 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 कीमती, माल की है कीमती। फिर अगर माल ते जान, दो चीज़ां कीमती ने। अगर माल दे बन गई है, जान दे बन गई है, तो माल खर्च कर लेना, जान बचा लेनी है। जान कीमती हो गई, माल खर्च कर लेना, जान बचा लेनी है। लेकिन फिर इस जान तो भी ज्यादा कीमती एक और शाय ईमान। क्या कीमती है? ईमान। तो अगर जान पे बन गई और इधर ईमान और जान का आपस में मुकाबला हुआ तो जान को लड़ा देगा, ईमान को बचा लेगा। लेकिन ईमान से भी कीमती एक चीज और है, वो मोहब्बत रसूल है, जो ईमान की जान है। मोहब्बत रसूल है जो ईमान की जान है। वो मैं एक बात कर रहा था, अब जिन नहीं डिठा ओई करनी गल्ला, जिन नहीं डिठा ओई करनी गल्ला, ते जिन्ना वेख लिया ते बोल दे नहीं नहीं नहीं। ते जड़े राज हकीकत नू पा गए ने, ओ ते राज हकीकत नू खोल दे नहीं नहीं। ते जिन्ना नहीं डिठा ओई करनी गल्ला, ओही करनी गला, ओही करनी गला, जिन नहीं दिखा। जब यूसुफ पाक को नहीं देखा था तो बातें हो रही थी, जब देखा तो उंगलियां भी कट गई, हाथ भी कट गए। कहने लगे हाजा इल्ला मालकुल करीम, ये नौकर नहीं, ये मुकर्रब फरिश्ता है। अगर यूसुफ पाक को देखने के बाद फरिश्ते का गुमान होता है तो जिनके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कौसर लुढ़ाया गया, वो नहीं मौलाना साहब वो बात तो सुना जी, जिन्हें नहीं लिखा पीर साहब देखा नहीं जी, पीर में लिया उन्हें क्या राज हकीकत खोलिया जी ना, की फरमाया? फरमाया मुख चंद बदर शाशानी है, बत चमके लात नुरानी है, काली ज़ुल्फ़ त्याक मस्तानी है, मखमूर रखी है मद भरियां। फरमाया कि वो हुजूर के ऐसा चेहरा था जैसे 14 रात का चांद होता है। मैंने कहा राज खोल देता जे। फरमाया मैं दूरों तक किया है, ये तो महबूब करीब आया है। मैं क्या नहीं, कोई मिस न ढोलन दी, कोई मिस न ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं हो बोलन दी। तो सबसे कीमती माल, फिर माल अगर जान और माल का मुकाबला हुआ तो माल को खर्च कर दिया, जान को बचा लिया। फिर जान और ईमान कीमती, अगर ईमान और जान आपस में टकराई तो जान को देकर ईमान को बचाया। फिर ईमान तो कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब ईमान क्या है, दो जुमलों के अंदर मैं अर्ज कर दूं, ईमान क्या है? सरकार के चेहरे की चमक जो दिलों को रोशन कर दे, ये ईमान है, ये ईमान है। ईमान क्या है? नबी पाक की जुल्फे मुहम्मरी की महक जो कायनात के सारे मशा में जाम मुअत्तर हो जाए, इसका नाम ईमान है। ईमान क्या है? मुस्तफा की मुस्कुराहट का नाम है। ईमान क्या है? ये समझना कि नबी ने इशारा किया चांद 2 टुकड़े हो गया, ये ईमान है। सूरज पलटा,
डूब गया सूरज, आपने डूबे सूरज को वापस पलटाया, ये ईमान है। आपकी बारगाह में दरख्त सलाम करने के लिए आए, ये ईमान है। चाहे तो रात कर दें, चाहे तो दिन कर दें, दिलों के राज को जान लें, ये ईमान है। आखिरी बात जुमा की गोश गुजार करनी है, आपके सारे मसाइब का हल दाता हुजूर हजरत गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिल आरा गंज बख्शी आपकी मशहूर है। और मैं बता देता हूँ, पहले मैं बताता नहीं था, मुझे एक बीमारी है, मैं बता देता हूँ आज आपको ना। मैं जब इस नूरानी मस्जिद में था, मैं दादा हुजूर जाता था सलाम करने के लिए, तो कुछ अर्सा बीमार पड़ गया, मैं नहीं जा सका। तो हमारे घर के सहन में एक बुजुर्ग तशरीफ फरमाते, सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में रस्सा मुबारक। मेरे घर वालों ने पूछा कौन? फरमाया दादा गंज पुलिस जुबेरी। क्यों आए हो? फरमाया हमारा मुरीद नहीं आया तो हम मिलने के लिए आ गए। ये मैं मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। या गौस आजम दस्तगीर। तो दादा गंज बख्श ने कश्फ मौजूद शरीफ में लिखा, एक बुजुर्ग थे शहबान राई। क्या थे जी? शहबान राई। आखिरी बात और सारी बातों का हल, सारी बातों का हल। फरमाया वो बकरियां चराते थे, भेड़ ने पेड़ एक कमली मखलूक है, बकरी सियानी मखलूक है, बकरी काबू नहीं आनी, भाज जानी है, इधर फड़ो बुधे के उधर, इधर फड़ो पुढ़ के उधर, उन्हीं काबू आनी बकरी, बकरी बढ़िया। हाँ भेड़ पेड़ कहते भेड़ ने तो और कमले बंदे को भेड़ कहते हैं, समझदार बंदा, वो बकरी इधर उधर उधर। तो वो अजान नमाज अजान हुई, आपने वुजू किया, शहबान राई ने नमाज शुरू कर दी। अब बकरियों कौन संभाले? देखा तो भेड़िया सोटी लेकर बकरियों का ख्याल कर रहा है, भेड़िया सोटी लेकर बकरियों का ख्याल कर रहा है। तो मेरे जहाँ कमला बंदा गुजरे खलो गया, उन्हें कहा यार एक ही मंजर है, भेड़िया तो बकरियां खाना एक ही मामला हो गया।